गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि जो एयर साइन में आते हैं, उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो गाइडेंस अगर कुछ होगा वो भी मैं दूंगी आपको। साईं बाबा के मैसेजेस भी मैं पढ़ने वाली हूँ आपके लिए, और देखेंगे भाई जनरली आपका ये मंथ कैसा रहता है, आपका लव रिलेशनशिप, आपका करियर, हेल्थ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बाबा के मैसेजेस। आपकी रीडिंग शुरू करूँगी मैं तब। ये क्या है, ये है मैं इससे क्लींस करती हूँ कार्ड्स को। ओके, सो गाइज सबसे पहले मैं बाबा का मैसेज देखूंगी आपके लिए। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद मैं देखूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकाल कर कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस महीने, और फिर टैरो कार्ड से देखेंगे बाकी का सब कुछ। ठीक है, आपका पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, जनरली देखेंगे कि क्या कुछ रहेगा। देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो कुछ होने का वेट कर रहे हैं, है ना। बाबा आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, परेशान ना हो, प्रार्थना करें, मैनिफेस्टेशन करें। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर सब एक ही होता है, आप जैसे चाहो वैसे ले लो, और उसके बाद सरेंडर कर दो। डिवाइन टाइमिंग आएगी तो आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, इससे हेल्थ ख़राब होगी आपकी। ठीक है, ये नहीं करना है आपने। आप देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है आपके लिए, कैसे एनर्जी में रहने वाले हैं आप इस महीने। ओके, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। किसी को मिस कर रहे हैं आई थिंक। ये कार्ड बताता है लव, कंपैशन। शायद किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, मिस करेंगे भी। शायद कोई है अपना जो आपके पास में नहीं है, या फिर पास में भी है तो आपकी बात नहीं चल रही। अच्छा, आप उदास ना हो, इसीलिए आई थिंक डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। आप जो चाहते हो वो मिलेगा आपको, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा, तो परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, प्रार्थना करो, बाबा को बोलो अपने मन की बात, और उसके बाद सरेंडर कर दो। ओके, ज़्यादा सोचोगे तो हेल्थ पर असर पड़ेगा, वो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, हो जाएगा आपका काम, परेशान मत हो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है जर्नी, तो शायद किसी से मिलना चाहते हैं आप, या फिर चाहते हैं कि कोई आपसे मिलने के लिए आए। कहीं जाना है आपको, जा पाओगे, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन बस इतना ज़्यादा नहीं सोचो, मैं यही कहूँगी। ठीक है, सरेंडर करो बाबा पर, क्योंकि देखो मैं दिखा देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है। मास्टर्स विल, यानी कि जो भी अभी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि हो। ठीक है ना, इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपकी सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, अभी देखते हैं कि जनरली सब कुछ कैसा रहने वाला है, फिर आपका पर्सनल लाइफ का देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ का देखेंगे क्या कुछ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस महीने, करने वाले हैं इस महीने। अबंडेंस आने वाली है गाइज। कहीं अगर आपका पैसा वैसा रुका हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके हाथों में तो समझ लो आपकी तो लॉटरी लग गई। ठीक है। किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा ही पैसा है। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर, और आप जो अर्न करते हो शायद खुद पर ही खर्च नहीं करते। आपके अंडर कई सारे लोग हैं, सभी का सोचते हो, सभी के लिए सभी को साथ लेकर चलते हो, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते हो, और यहीं पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। हो सकता है इसी वजह से आप कहीं जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, बट कोई नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पर सब हो जाएगा। बट हाँ, इस मंथ पैसा, ढेर सारा पैसा आएगा आपके पास। और देख लेते हैं क्या आता है। डेथ, ओके,
डेथ यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि डेथ कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी कभी नेगेटिव होता है, तो मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ यूनिवर्स से। ओके, 5 ऑफ कप्स। आप सच में बहुत उदास हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं किसी को। आई थिंक आपको लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो गया है। हो सकता है आपका कोई ड्रीम हो, आपको लग रहा है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा, करियर से जुड़ा हुआ है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, और आपको लग रहा है कि एक तरीके से एक साइकिल था जो एंड हो गया। ओके, सो कहीं ना कहीं आप थोड़े से उदास रहने वाले हो, बट यहाँ पर बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। डिवाइन टाइमिंग का वेट करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आप कुछ ज़्यादा ही उदास हो रहे हो, ऐसे नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? कुछ चाहिए है ना आपको अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव रहो। ये गलत है, ये एनर्जी गलत है। ऐसे करोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना? ये नहीं करना है, गंदी बात। टेम्परेंस, शायद आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो आपका बन नहीं पाया या बन नहीं पा रहा है, या जैसे आप प्लानिंग करते हो वैसे हो नहीं पाता, कुछ ऐसा है। तो थोड़े से मुझे आप उदास लग रहे हैं, बट मैं बताऊं उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप बाबा को मानते हो तो मैं बाबा का मैसेज आपको बार बार पढ़कर सुना रही हूँ। नहीं आप मानते हैं तो बात अलग है। वैसे बाबा तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वेट करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, और देख लेते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, थक चुके हैं आप, इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो? चलो देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सुकून चाहिए आपको, सुकून नहीं मिल रहा। 7 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो पर्सनल लाइफ के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, फॉर श्योर किसी के साथ कहीं जाना चाहते हैं आप। बार बार वही मैसेज आ रहा है, किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर कोई है पहले से ही आपकी लाइफ में, तब मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तब भी शायद आप चाहते हो कि एक पार्टनर आपको मिल जाए। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा किसके साथ में रहा जाए, किसको नहीं, किसको छोड़ दिया जाए, ठीक है? और अगर पहले से कोई है आपकी लाइफ में, तो आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मिल नहीं पा रहे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं, और आपको लगता है कि शायद वो जो है सामने वाला, वो आपको समझ नहीं रहा, या फिर आप उनको समझा नहीं पा रहे। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। सोच बहुत रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है यहाँ पर। सो इस मंथ में भी मैं वैसा ही देख रही हूँ कि वैसा ही रहने वाला है। अगर ये एनर्जी सपोज आपके पार्टनर की है, क्योंकि हम रिलेशनशिप को आपकी पर्सनल लाइफ को देख रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी ऐसी हो कि वो कंफ्यूज्ड हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने ही सपनों में खोए हुए हैं, अपनी ही अबंडेंस पर काम कर रहे हैं कि मुझे कैसे अर्न करना है, करियर कैसे बनाना है, और आप कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, अटेंशन दें आपको, बट नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, कुछ मैसेज वगैरह आपको मिल सकता है। डायरेक्टली मुझे नहीं लग रहा मिलेगा, बट आपको वो देखने को मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे आई डोंट नो, हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आपके, या कुछ भी नहीं पता। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या वाटर साइन हो सकते हैं। और देख लेते हैं। सन, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, ओके। तो यहाँ आप तो ऐसे फंसे हुए हो ना ये क्या है? सन है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हैंगमैन है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ में रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर किसी को आप पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई क्लैरिटी आपसे मांगी, आप दे नहीं पाए, चीज़ें बिगड़ गई, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या किया जाए, चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनके साथ में सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने आपसे कमिटमेंट के लिए कह दिया हो, और वो पॉसिबल नहीं था आपके लिए उस वक्त,
उसके बारे में सोचना, शादी करना या कुछ भी, किसी तरीके की क्लैरिटी यहाँ पर मांगी गई है आपसे और वहीं से चीज़ें बिगड़ गई हैं, वहीं से कुछ हुआ है। अभी आप समझ नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है, कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना है, या फिर रहना है तो कैसे रहना है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इतना ज़्यादा आप रात रात में जाग रहे हो, ऐसे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ये नहीं करना है आपको। ओके, करियर तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है। और करियर में मुझे ये लग रहा है कि है तो अच्छा खासा, आप संतुष्ट नहीं होते। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड। 2 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर है, कुछ तो है आपके, या तो ये कमिटमेंट, देखो मैंने बोला ही था, डिसीजन, यस, आप या तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, या तो आप या आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आपके पार्टनर की भी या आपकी, या फिर आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। क्योंकि ये जो है कार्ड, ये सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करता है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही कुछ एक जैसी ही एनर्जी में हो, और ये हुआ है कमिटमेंट को लेकर ही, डिसीजन को लेकर ही। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे, इस वजह से सब कुछ अटका हुआ है, आप उदास हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी उदास हैं। लेकिन हाँ, आप तो डिसीजन ले चुके हो, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है। गाइज, ये एनर्जी जो है आप दोनों की ही एक जैसी है, तो मैं नहीं कह सकती कि आपकी एनर्जी है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। तो मैं किसी एक का नहीं बता सकती, ये गलत होगा अगर मैंने ऐसे किया कि नहीं ये एनर्जी आपकी है या आपके पार्टनर की है। नहीं, मुझे दोनों तरफ से ही मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए ही बताऊंगी। कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर कर रहे हो, सीधी सी बात। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो भी एयर साइन ही हो, ओके, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही हो, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपके पार्टनर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहाँ पर मीटिंग नहीं हो पा रही, लेकिन मीटिंग होगी, बात हो जाएगी। इतनी खुलकर हो मुझे नहीं दिख रहा, बट होगी, बात होगी। और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की बात है, तो मैं देखना चाहूँगी कि कौन सी डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं बाबा, कब है ये डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की, क्योंकि आप सच में बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, और आपके पार्टनर भी उतने ही परेशान हैं। गाइज, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, अपने अंदर की ये जो निगेटिविटी है इसको बाहर निकालो। मैं क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ। आप अगर निगेटिव होते हो ना, आपके पार्टनर भी वैसी ही एनर्जी में चले जाते हैं, और इसीलिए ये कनेक्शन हैंगमैन की एनर्जी में है, ये अटका है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलो। अगर आप ये सोचते हो ना कनेक्शन खत्म हो गया, वो भी वही सोचते हैं कनेक्शन खत्म हो गया, फिर कैसे आगे बढ़ेगा बताओ, कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इससे बाहर निकलो, इस एनर्जी से बाहर निकलो, तुरंत के तुरंत ये रीडिंग देखने के बाद ही जाओ मेडिटेशन करो बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये गलती मत करना। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो ये अगर मैं एनर्जी देखूं तो विद इन 5 वीक्स, ओके, आपकी इनके साथ में कुछ ना कुछ तो बात होगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बात से ज़्यादा तो मुझे ये लग रहा है फाइट हो सकती है, बट जो भी है कुछ तो होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जुलाई अगस्त ये डिवाइन टाइमिंग है आपकी, ठीक है ना। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ क्या है आपके लिए मैसेज। गाइज, आप ना ऐसे एनर्जी में नहीं रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखकर, बहुत परेशान हैं आप लोग। बी द लाइट। हो सकता है आप कोई हीलर हो, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई आप हीलिंग करें, ओके। आपका वही काम है, दूसरों का भला करना, दूसरों का सोचना, और आपके इस कनेक्शन को, आपके करियर को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी हेल्थ को बाबा देखेंगे। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा, तो चिंता मत करो। हाँ, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बेशक आप जाकर माफ़ी मांग लें आपके पार्टनर से, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो आकर आपसे कहेंगे, ठीक है। सो बस यही है, यही चल रहा है आपके कनेक्शन में। तो आप सच में बहुत परेशान हैं, इस एनर्जी में नहीं रहें, प्लीज़ नहीं रहें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। जो आप सोचते हो वही आपका पार्टनर सोचने लग जाता है, फिर कैसे आगे बढ़ेगा कुछ।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।